नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मेक इजी विद शुभ्रो या मेक कॉमर्स इजी विद शुभ्रो, ये भी आप कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है। हालांकि चैप्टर जो बहुत जनरल है, क्योंकि मैंने कहा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये बीकॉम में भी काम आ सकता है, एमकॉम में भी, एमबीए में भी, एमआईबी में भी, और जितने भी कोर्सेज में स्टैटिस्टिक्स यूज होता है या मैथमेटिक्स यूज होता है, उन सभी में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को दो शब्दों में, पहला प्रोबेबिलिटी और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावनाएं, बारिश होगी या नहीं होगी, कल भारत मैच जीतेगा नहीं जीतेगा। तो जहां पर भी हार और जीत दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो हमारा प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप एक फैलाव मान लीजिए। फैलाव का मतलब जीतने की संभावना 0 या 1 या 2 या 3, तो जितना n होगा, सवाल करते हुए समझाएंगे, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हुए फैला देते हैं, तो हर एक रैंडम वेरिएबल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो कहलाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये रैंडम वेरिएबल बड़ा ही टेक्निकल शब्द है, इसका क्या मतलब हुआ देखते हैं। देखिए, सामने एक सवाल लिखा हुआ है, फाइंड द, ये पीडी है, पीडी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। एक्स क्या है, कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ हेड्स हो सकता है, एक्स रिप्रेजेंट करे, नंबर ऑफ टेल्स भी एक्स रिप्रेजेंट कर सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, द नंबर ऑफ हेड्स, तो एक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। यानी कि हमने एक सिक्के को उछाला, हेड आया, टेल आया, देखते हैं, कुछ आ गया, हेड आ गया मान लेते हैं। फिर हमने सिक्के को उछाला, क्या आता है, फिर हेड आ सकता है। फिर सिक्के को उछाला, क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो यानी कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यानी कि जब ये पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ हेड्स की, तो सैंपल स्पेस में निकालते हैं। लेट्स हैव अ लुक। तो जब सैंपल स्पेस क्या है, अब आप पहले उसको समझिए। सैंपल स्पेस का मतलब है क्या क्या आ सकता है, क्या जो आ सकता है सिक्के को 3 बार उछालने पर, उन सबको आप लिख दीजिए। तो लिखेंगे ऐसे देखिए, अगर मैंने सिक्के को एक ही बार उछाला, तो ये क्या होगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। एक बार उछालने पर ये होगा, तो हेड आएगा या फिर टेल। सिक्के को अगर हम 2 बार उछालते हैं तो क्या आ सकता है, तो हेड के साथ एक हेड आ सकता है, और हेड के साथ एक टेल भी आ सकता है। इसको तो रूल लिख देता हूं मैं। और टेल के साथ एक हेड आ सकता है, और टेल के साथ टेल भी आ सकता है। तो सिक्के को अगर हम 2 बार उछाले, तो या तो हेड आएगा या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आ सकता है या टेल टेल भी आ सकता है। ठीक है ना। अगर सिक्के को हम 3 बार उछाल दिया तो क्या होगा, तो हेड के साथ एक हेड और आ सकता है, हेड के साथ एक टेल भी आ सकता है, हेड टेल के साथ एक हेड आ सकता है, हेड टेल के साथ एक टेल आ सकता है, टेल हेड के साथ एक हेड आ सकता है, टेल हेड के साथ एक टेल भी आ सकता है, टेल के साथ एक हेड आ सकता है, टेल के साथ एक टेल भी आ सकता है। देखा, यानी कि जब सिक्के को हम 3 बार उछालेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में से कुछ भी आ सकता है। इन 8 में से सिक्के को हमने 3 बार उछाल दिया, 1 2 3, तो इन 8 में से कुछ भी आ सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? पक्का? ये जो मैंने लिख दिया है, HHH, HHT, STH, STT एंड सो ऑन, इसे कहते हैं सैंपल स्पेस। तो शब्द समझ में आ गया। सैंपल स्पेस किसे कहते हैं? इनको सैंपल स्पेस कहते हैं। अब तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक्स का मतलब नंबर ऑफ हेड्स है, तो यहां मैंने एक ब्रैकेट बनाया, यहां मैंने x लिख दिया। x का मतलब एक भी हेड नहीं आए, 0, या एक हेड आ जाए, या 2 हेड आ जाए, या 3 हेड आ जाए, पर 4 हेड नहीं आ सकते। 4 हेड क्यों नहीं आ सकते? तो सिक्के को 3 ही बार उछाला है, अगर 3 बार उछालेंगे तो क्या आएगा, मैक्सिमम 3 हेड आ सकता है। तो या तो कोई भी हेड नहीं आएगा, या फिर 1 हेड आ जाए, या फिर 2 हेड आ जाए, या फिर 3 हेड आ जाए। यहां बात समझ में आ गई? ठीक है ना। इसे कहते हैं रैंडम वेरिएबल।
0 1 2 3। तो आपने दो शब्द तो सीख लिया। इसे कहते हैं सैंपल स्पेस और इसे कहते हैं रैंडम वेरिएबल। क्या क्या ले सकते हैं। और जब मैं इस बॉक्स को भी फिल कर दूंगा तो पूरा बॉक्स बन जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एम आई क्लियर। आज हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट 1 कर रहे हैं। इसको हम 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यानी कि 0 हेड। ये मतलब 0 हेड। 0 हेड मतलब एक भी हेड नहीं आए। तो क्या कब ये कब होगा जब एक भी हेड नहीं आएगा? इसका मतलब टेल टेल टेल, एक भी हेड नहीं आए। तो x इक्वल 0, 0 का मतलब एक भी हेड ना आए। तो संभावना क्या होगी? ऐसा एक चांस होगा जिसमें एक भी हेड नहीं है। टी 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 में एक भी हेड नहीं है। तो यानी कि हमारा जवाब हुआ इन 8 में से एक चांस ऐसा हो सकता है कि एक भी हेड ना हो। गॉट इट। अब दूसरा क्या है? एक हेड। एक हेड देखिए, इसमें एक हेड कब आ सकता है? या तो एक हेड होगा हमारा दिस वन एच टी टी और दिस वन टी एच टी और दिस वन टी टी एच। इन सब में एक बार ही हेड आया है। कितनी बार? 1 2 3। तो संभावनाएं कितनी हुई? अब मैं यहां लिख देता हूं 3/8। 1 2 3, 3/8। मतलब 8 में से ऐसा 3 चांस हो सकते हैं जबकि एक हेड आए। ठीक है। अब ये क्या है? 2 मतलब 2 हेड्स। 2 हेड्स कब आ सकते हैं? मैं रेड पेन ले लिया। 2 हेड्स, ये रहा 2 हेड्स। एच एच, ये रहा 2 हेड्स। एच टी एच, ये रहे 2 हेड्स। टी एच एच और तो है नहीं, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, ऊपर लिखता हूं मैं एच एच टी, इसमें 2 हेड्स हैं। एच टी एच, इसमें भी 2 हेड्स हैं। टी एच एच, इसमें भी 2 हेड्स हैं। तो कितने चांसेस, कितने पॉसिबिलिटीज है? कितनी पॉसिबिलिटीज है? 1 2 3, 3 पॉसिबिलिटीज है। यानी कि इसका भी जवाब 3/8। गॉट इट। आप बताइए इसका क्या मतलब होता है? 3 का मतलब है कि तीनों बारी हेड आ जाए। तीनों बारी हेड आ जाए। तीनों बारी हेड कब आ सकता है? तीनों बार हेड तो ये रहा एच एच एच। क्या चांसेस है? एक ही चांस है, एच एच एच। तो हम क्या लिखेंगे? 1/8। गॉट इट। क्या बात समझ में आ गई? पक्की बात है। तो यानी कि हमने क्या क्या सीखा? हमने इसमें सीखा सैंपल स्पेस किसे कहते हैं, रैंडम वेरिएबल किसे कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, और इनका जो भी जवाब होगा सैंपल स्पेस से ही आएगा। सैंपल स्पेस का मतलब सबसे वाइटल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होगा वो है सैंपल स्पेस। तो अगर आपको सैंपल स्पेस बनाना आ गया तो आप आगे भी काम कर सकते हैं। am I clear? अब एक और सवाल अगर मैं पूछ लेता हूं कि अगर मैं सिक्के को हमने 4 बार उछाल दिया, 4 बार उछाल दिया तो 4 हेड आने की संभावना कितनी होगी? देखिए 4 हेड तो भी होगा ना, जब एच 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 4 हेड, ठीक है, तो एक ही बार ऐसा होगा। तो कितने में से होगा? अब ये भी मैटर करता है। अब आप देखिए यहाँ पर 8 क्यों आया? यहाँ पर 8 इसलिए आया क्योंकि हेड और टेल, हेड और टेल दो ही संभावना आ सकती है सिक्के को उछालने पर। तो 2 की पावर n, 2 की पावर n का मतलब हुआ 2 की पावर 3 क्यों? सिक्के को हमने 3 बार उछाला था। तो जो n का मतलब है कितनी बार आपने टॉस किया, कितनी बार आपने टॉस किया। आपने टॉस को 3 बार किया इसलिए 3 लिखा है। और ये 2 क्यों लिखा आपने? क्योंकि दो ही संभावना दिया, टेल आएगा फिर टेल आएगा, कितना 2 क्यूब यानी कि 8। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सैंपल स्पेस में 8 आइटम्स आएंगे। हमें क्लियर? अब अगर सिक्के को हमने 4 बार उछाल दिया और 2 के बाद 4 यानी 16, तो यानी 4 बार हिट आने की संभावना कितनी होगी? 4 बार हिट क्या होगा? वो एच 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 यानी कि 1/16। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? क्लियर? पक्की बात है। तो इतना आप ध्यान रखिए। आज हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट 1 किया है, कर रहे हैं, और आगे हम लोग पार्ट 2 और पार्ट 3 भी हम करेंगे। ठीक है ना? खैर, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम जो भी करें, हमारा जो ये px है, ये px, इसका सम हमेशा 1 ही होगा। सम हमेशा कितना होगा? 1 ही होगा। अगर यकीन नहीं होता 1 ही होगा सम, तो आप करके देख लीजिए। 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8, 8/8 एक ही आया क्या आया? तो इसका मतलब
आपको हमेशा 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 ध्यान रखना है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, और ये प्रूफ भी मैंने कर दिया है, ठीक है ना, जनरल प्रूफ। चलिए एक सवाल हम और करते हैं, अच्छा सवाल है, जरा देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। हाँ, एक बहुत बढ़िया सवाल आया है, हल्का सा मैं आपको हेल्प करूंगा और इस उम्मीद से कि कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब देंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लिखा हुआ है पर सवाल टिपिकल नहीं है। वर्ड x इक्वल्स टू, शुरुआत में दिल घबराएगा, 0.1 followed by kx, then followed by k, 5 minus x, and then followed by 0, ठीक है। और यहां पर है if x equals to 0, if x equals 1 और 2, ये बुक का क्वेश्चन है एम एल अग्रवाल का, if x equals 3 और 4, और if otherwise, if otherwise, तो कुछ कंडीशन दे दिए। देखिए इससे आपको समझ में आ जा रहा है x इक्वल 0, x 1 और 2, 3 और 4 दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने टेबल बना लिया, टेबल बना लेते हैं, आपको याद होगा टेबल में ऊपर हम क्या लिख रहे थे हम लोग, x और नीचे px। x क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, डन। अब अगर 0 हुआ तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.1। अगर 1 या 2 हुआ तो कितना होगा, kx, kx। 3 और 4 हुआ तो क्या होगा, k 5 माइनस x, और यहां पर भी k 5 माइनस x। उससे ऊपर हुआ तो 0 होगा। अब सबसे पहले आपको k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या यहां की बात समझ में आ गई, क्या यहां से क्लियर है, तो हम k की वैल्यू निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब हमें ये पता है इन सबको जोड़ने में कितना आएगा, 1, याद है ना, पिछले क्लास क्वेश्चन किया था, इन सबको जोड़ने में कितना आना चाहिए, 1। लेट्स फाइंड इट आउट। तो ये हुआ 0.1x प्लस kx kx, 2kx प्लस 5k माइनस 5 इंटू के 5k, k इंटू x kx, ठीक है। इस पे भी प्लस 5k माइनस kx इक्वल्स टू 1। क्या ये इक्वेशन समझ में आ गई आपको, क्या ये इक्वेशन क्लियर है, तो हम आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है तो पहले बता दीजिए। हाँ k 5, हाँ ठीक है, डन डन डन, ओके। अच्छा, इस पे अब आप देखिए x की वैल्यू कितनी, यहाँ पर x कितना है, 1, तो क्या आएगा, kx आएगा। यानी कि जब यहाँ पर ये मैंने 0.1 x को लिखा, 0.1 ही होगा, 0.1 kx 2kx। पर ये ऐसा करके आप एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है, तो आप इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा लीजिए, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ये तो 0.1 है ही, ये x पे आप 1 बिठाएंगे तो ये k हो जाएगा। यहाँ पर x पे आप 2 बिठाएंगे तो 2k हो जाएगा। यहाँ पर x पे आप 3 बिठाइए, 5 माइनस 3 2 इंटू k, 2k हो जाएगा। यहाँ पे x पे 4 बिठाइए तो 5 माइनस 4 1 इंटू k, 1k हो जाएगा। और इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1। तो इसको हम हटा दिया, ये ज्यादा ठीक है और यही ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2k प्लस 2k, 4k प्लस 1k, 5k 6k। तो ये मेरे पास हो जाता है 0.1 प्लस 0.1, 6k इक्वल्स टू 1। तो 6k इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1, 6k इक्वल्स टू 0.9। एक मेरे 0.1 गया तो 0.9, तो k इक्वल्स टू 0.9 बाय 6। पॉइंट आइए 0, 3 गया 3 बार, 3 गया 20 बार। क्या एम आई क्लियर, 3/20। तो 3/20 की बात निकाल लेंगे हम लोग बाद में। तो इतना क्लियर हो चुका है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ पूछा भी इसमें where k is constant find the value of k। तो k की वैल्यू मैंने निकाल लिया है, तो मेरी तरफ से 3/20 है। और परफेक्ट वैल्यू लिए 20 डिवाइड बाय 3 करेंगे 0.0, 21 20,
10.100 और 25 जा 100, तो यानी k की वैल्यू है 0.15। ठीक है ना? कोई डाउट? श्योर हो जाएगा? इतना करके देखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और SSC शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। याद रखिए, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है? थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑल।